बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआ से करते हैं, कुल रब्बि ज़िदनी इल्मा। आप बच्चों जब भी अपना कोई लेसन स्टार्ट करें तो दरूद पाक पढ़ने के बाद ये रसूल पाक सल्लम की दुआ पढ़ लिया करें और इससे आपकी लर्निंग एबिलिटी इंशाल्लाह बढ़ जाएगी। ठीक है, तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। ये लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अहम है, तो याद कीजिएगा। टॉपिक का नाम है बेसिडियोमाइकोटा। बेसिडियोमाइकोटा विच इज आल्सो नोन एज बेसिडियोमाइसीड्स। बेसिडियोमाइसीड्स या इसको कहते हैं क्लब फंजाई। क्लब फंजाई याद रखोगे ना। तो देखिएगा इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली फंजाई कौन कौन सी है। इस ग्रुप से ऐसी फंजाई भी ताल्लुक रखती है जो आजकल बेकरीज में या खाने में यूज होती है। आप अच्छे होटल पर जाएंगे आपको मशरूम मिलेगी और ये पफ बॉल विच इज आल्सो ईटेबल। तो ये एडिबल है, मशरूम एंड पफ बॉल आर एडिबल। इसके अलावा ये रस्ट और समट, ये है पैथोजेनिक फंजाई, इसने फसलों को बहुत नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा ब्रैकेट और शेल्फ फंजाई ये भी नुकसानदेह। तो इसमें दो एडिबल फंजाई है, एक को हम कहते हैं पफबॉल, एडिबल खाने के काबिल, मशरूम एंड पफबॉल्स। अब आए इसका बेसिडियोमाइकोटा नाम क्यों रखा है, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बनता है बेसिडिया। बेसिडिया क्लब शेप स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इसको कहते हैं क्लब फंजाई भी। बेसिडियोमाइसीड्स आर नेम्ड सो देयर कैरेक्टरिस्टिक्स क्लब शेप्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर नोन एज बेसिडिया। ठीक है बच्चों, तो ये जो बेसिडिया के सेल होते हैं, यानी इस बेसिडियोमाइकोटा के जो सेल्स होते हैं या इस फंजाई से ताल्लुक रखने वाले सेल मोस्टली कैसे होते हैं, मोनोन्यूक्लिएट। मोनोन्यूक्लिएट का मतलब ये होता है कि ये फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, इसके अंदर एक ही न्यूक्लियस होगा, एक न्यूक्लियस होगा, तो हम इसको कहेंगे मोनोन्यूक्लिएट। और बाई न्यूक्लिएट इज लेंथी डाइकैरियोटिक फेज, कि इसमें कि दो सेल फॉर एग्जांपल ये दो मुख्तलिफ सेल इकट्ठे रहेंगे, दो मुख्तलिफ सेल होगा, इसको कहते हैं डाइकैरियोटिक फेज। ये लंबी फेज होती है इसलिए इसको कहते हैं लेंथी फेज। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली इनके जो हाइफी होते हैं वो कैसे होते हैं, सेप्टेड हाइफी। ये सेप्टेड तो आप जानते ही हैं कि ये हाइफी है, इनके अंदर क्रॉस वॉल होती है, इनको कह देते हैं सेप्टेड हाइफी। अब इनमें एक एग्जांपल है मशरूम, मशरूम विच इज एडिबल। दे कंटेन डाइकैरियोटिक माइसीलियम, यानी इसमें हाइफी कैसे होंगे, डाइकैरियोटिक। ये एक मशरूम का स्ट्रक्चर है। मशरूम आपको पता है ये किस जगह पे या ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद हो, नमी वगैरह मौजूद हो, वहां ये ग्रो करती है। ये इसके ऊपर कैप होती है जिसको पाइलियस भी कहते हैं, पाइलियस विच इज आल्सो नोन एज कैप, कैप ऑफ द मशरूम। इसके अंदर होती गिल्स। ये देखो जो कैप के अंदर वाला स्ट्रक्चर है उसको आप गौर से देखें तो उसके अंदर क्या होती है, गिल्स। आमतौर पर मशरूम का कलर व्हाइट होता है। मशरूम एडिबल भी है, लेकिन कुछ ऐसी मशरूम भी है कि जिनकी सिंगल कैप खाने से डेथ वाकई हो सकती है। अब आप देखिएगा कि ये अंदर वाला गिल्स वाला स्ट्रक्चर दिखाया, जो ये गिल्स हैं इसके ऊपर लगे हुए होते हैं बेसिडिया। और बेसिडिया के बारे में आप जानते हैं कि इसके ऊपर कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर या कवरिंग नहीं होती जैसे स्पोरेंजियम वगैरह होती है, इसमें लैक ऑफ स्पोरेंजियम, ये डायरेक्टली यहां लगे हुए होते हैं। एक जो बेसिडियम होता है उसके अंदर क्या बनते हैं, बेसिडियोस्पोर, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी जब एक डिवाइड करेगा तो उससे कितने बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे। अब हम देखते हैं इसमें होता क्या है, सेल कंटेन हैप्लॉइड न्यूक्लियस, यानी इनके सेल में हैप्लॉइड न्यूक्लियस ऐसे होंगे जिनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होगी। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज टुगेदर देन फॉर्म द डिप्लॉइड न्यूक्लियाई। हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आपस में मिलकर क्या बना देंगे, डिप्लॉइड न्यूक्लियाई, यानी वो 2n नंबर 1n नंबर कन्वर्ट इनटू 2n नंबर।
फिर डिप्लॉयड न्यूक्लियाई जो होता है उसमें मियासिस होगी, मियासिस होगी तो एक से कितने बन जाएंगे, 4 सेल्स बन जाएंगे। यह लिखा है 4 हैप्लॉइड स्पोर आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिडिया, बेसिडिया के ऊपर कितने स्पोर बन जाएंगे, 4 हैप्लॉइड स्पोर बन जाएंगे, ठीक है। और इनमें यानी इस ग्रुप से ताल्लुक रखने वाली ये 2, देखो मैंने आपको कहा था पैथोजेनिक फंजाई है, ब्रैकेट फंजाई भी पैथोजेनिक है, और आपकी बुक में 2 का जिक्र खास तौर पर किया गया है, रस्ट और समट का। रस्ट का मतलब होता है जंग, यानी जंग के कलर की होती है। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, पुक्सिनिया ग्रेमिनस। क्या नाम है, पुक्सिनिया ग्रेमिनस। इट फॉर्म ब्रिक या ऑरेंज रेड, ठीक है, स्पोर्स ऑन द स्टेम लीव ऑफ द होस्ट। अगर किसी पौधे पर ये मौजूद हो रस्ट, तो उसके पत्ते को देखो तो ऊपर उसका कैसा कलर होगा, ईंट जैसा, या ऑरेंज कलर या रेड कलर, ठीक है, उसके स्पोर उसके ऊपर पड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ये लीफ है तो लीफ के ऊपर यूं आपको ऐसे रेड से कलर नजर आएंगे या ब्रिक कलर नजर आएंगे, तो समझ लीजिएगा ये कौन सी फंजाई है, रस्ट, और ये प्लांट को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद आ गई समट। जो समट है इसका साइंटिफिक नेम क्या है, समट का साइंटिफिक नेम बच्चों होता है अस्टिलिगो ट्राइटिसी। क्या नाम है, अस्टिलिगो ट्राइटिसाई, अस्टिलिगो ट्राइटिसाई। इट फॉर्म ब्लैक सूट। ये जैसे देखो कागज अगर जल जाए ना, जल के वो ब्लैक सा पाउडर नजर आता है, या तवा तो आपने देखा ना रोटी बनाने वाला, तवे के पीछे देखो ब्लैक सा पाउडर कार्बन लगा हुआ होता है, उसको कहते हैं सूट, या उसको कहते हैं समट। ऑन व्हीट और कॉर्न कर्नल, कर्नल कहते हैं गूदे को, दाने के अंदर जो गूदा होता है, यानी सीड या ग्रेन को ही समझ लें, उसको कहते हैं, ठीक है। अब हमने ये अस्टिलिगो ट्राइटिसाई का लाइफ साइकिल देखना है। उम्मीद है आपको अच्छी तरह याद हो जाएगा, और ये समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं समझाता हूं। ये क्या है, लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलिगो ट्राइटिसाई। ये किस पे होती है, गंदम पे। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही नुकसानदेह, पूरी की पूरी फसल को बर्बाद कर देती है। तो जो सीरियल्स होता है, या एयर्स ऑफ द व्हीट, एयर्स ऑफ व्हीट, गंदम का सिट्टा, उसके जो बीज होते हैं उसको पाउडर में कन्वर्ट कर देती है। वो पाउडर क्या होते हैं, टीलियोस्पोर होते हैं। जब हवा चलती है वो पाउडर उड़ता है, एक पौधे से दूसरे पौधे तक पहुंच जाता है, जिससे बाज़ औक़ात पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं कि ये होता कैसे है। अब ये देखो, ये एक मैंने गंदम का पौधा बनाया है। आप समझ लीजिएगा गंदम के खेत में एक ऐसा पौधा है जिस पर ये बीमारी है। कौन सी बीमारी का नाम है, ये अस्टिलिगो ट्राइटिसी, ये समट, ब्लैक पाउडर। जब हवा चलेगी ये पाउडर वहां से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाएगा। ये देखो कर्नल मेम्ब्रेन, यानी जो ग्रेन की ऊपर वाली मेम्ब्रेन है वो फट जाएगी। फटने के बाद उससे क्या निकलेंगे, टीलियोस्पोर ब्लोन अवे बाय एयर करंट। हवा के जरिए से गंदम का जो दाना है जब वो फट जाएगा तो स्पोर वहां से स्प्रेड होकर हेल्दी प्लांट तक पहुंच जाएंगे। ये देखो टेलियोस्पोर लैंड ऑन फ्लावर, ये एक हेल्दी प्लांट है। हेल्दी प्लांट के फूलों के ऊपर वो आगे गिर जाएंगे। कौन से, टेलियोस्पोर। ये टेलियोस्पोर फिर फूल के ऊपर ग्रो करके पौधे का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं ओवरी, ओवरी के अंदर चले जाएंगे। देखो टेलियोस्पोर जर्मिनेट किस में जर्मिनेट कर रहे हैं, ओवरी में। ओवरी में जब वो जर्मिनेट करेंगे तो फिर क्या करेंगे, माइसीलियम इन्वेड इनटू द ओवरी, ओवरी के अंदर चले गए। ओवरी के अंदर जाके वो डॉर्मेंट हो गए, यानी सीड जो है वो बन गए। सीड के अंदर उसके जो माइसीलियम है, जो स्ट्रक्चर है या हाइफी है, वो भी उसके अंदर पड़े हैं। आपने सीड बोरियों में बंद करके घर में रख लिए। अब घर में उसके अंदर वो पड़े रहेंगे, वो ग्रो नहीं करेंगे क्योंकि वो डॉर्मेंट हो जाएंगे। उसके लिए जब सूटेबल इन्वायरमेंट होगा, यानी उन्हीं बीजों को अगर आप नेक्स्ट सीजन में बोते हैं
माइसीलियम बिकम डॉर्मेंट। यहां तक तो बात समझ में आ गई ना। आगे देखो, माइसीलियम इनवेड इनटू द यंग सीड। माइसीलियम उसके अंदर यंग सीड के अंदर चले गए, यानी ये वाले बीज अगर जाके अपने खेतों में उगाए तो जब बीज उगेंगे साथ ही साथ वो जो उसके अंदर डॉर्मेंट हाइफी पड़े हैं वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। जैसे जैसे पौधा ग्रो करता जाएगा वो हाइफी भी ग्रो करते जाएंगे। वही फंगस हाइफी जो नया सीड बनेगा उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, यहां तक हम पहुंच गए। माइसीलियम इनवेड इनटू द यंग सीड। माइसीलियम एंड प्लांट ग्रो, यानी वो पौधा भी ग्रो करता जा रहा है, माइसीलियम भी ग्रो करते जा रहे हैं, या फंगस भी ग्रो करती जा रही। ग्रो करते करते ये माइसीलियम इन कर्नल ऑफ इन द कर्नल फॉर टिलियोस्पोर, वो माइसीलियम जब न्यू सीड के अंदर चले गए, उस सीड के अंदर जाके वो जो अंदर बना लेंगे टिलियोस्पोर, यानी माइसीलियम से जो स्पोर बनने हैं उसको क्या कहते हैं? टिलियोस्पोर। टिलियोस्पोर क्या था? वो ब्लैक बॉर्डर जो बन गया। अब ऊपर सिर्फ कवरिंग रह गई सीड की और अंदर सारा सत्यानाश करके उन्होंने क्या बना दिया? टिलियोस्पोर। ये जो टिलियोस्पोर है जब बिल्कुल अंदर पाउडर बन गया, ऊपर का कवरिंग फट जाएगा, कर्नल रप्चर होगी, या वो कर्नल की जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन ऑफ द कर्नल विल रप्चर, यानी बीज के ऊपर जो कवरिंग है वो फट जाएगी। जब फटेंगे अंदर से स्पोर निकलेंगे और वो स्पोर जब किसी और पौधे पे गिरेंगे उस पर जाके तबाही फैलाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लॉन्ग क्वेश्चन। तो इसके मैंने ना कुछ पॉइंट बना दिए, ये दोबारा आप पढ़ लेते हैं। स्पोर ट्रेवल फ्रॉम इन्फेक्टेड व्हीट कॉर्न व्हीट एयर्स टू द हेल्दी प्लांट। ये देखो ये उड़े हेल्दी प्लांट पे आ गए, यहां मैंने नंबरिंग की है। दूसरे नंबर पे क्या होगा? स्पोर लैंड ऑन द फ्लावर एंड जर्मिनेट। ये फ्लोर लैंड कर गया किस पे? टिलियोस्पोर लैंड ऑन द हेल्दी प्लांट, उसके फूलों पे गिरेंगे, फिर ये टिलियोस्पोर जर्मिनेट करेंगे। द हाइफी ग्रो इन द ओवरी, हाइफी ग्रो करके ये ओवरी के अंदर चले गए। नंबर 4 माइसीलियम ग्रो इनसाइड द ओवरी एंड बिकम डॉर्मेंट। ओवरी के अंदर जाके अब डॉर्मेंट पड़े हैं, सीड आपने घर में रखे हुए पक गए, उसके अंदर हाइफी तो मौजूद है ना। इफ सेम सीड, अगर वही सीड आर सोन इन द नेक्स्ट सीजन हाइफी विल कंटिन्यू ग्रो। जब वो सीड आप उगाएंगे तो देखो उस जहां उसका पत्ता निकलेगा तो साथ साथ वो भी ग्रो करते जाएंगे, यानी माइसीलियम ऑफ द फंजाई विल आल्सो ग्रो। अल्टीमेटली हाइफी स्टार्ट मेकिंग स्पोर विद इन द ग्रेन। जब इस पौधे के ऊपर ग्रेन या दाने, पहले फूल बनेंगे फिर दाने बनेंगे, जब वो सीड बनेंगे ये हाइफी भी उस सीड के अंदर ग्रो करना शुरू कर देंगे, तो उसके अंदर ही स्पोर बनने लग जाएंगे। कौन से स्पोर? टिलियोस्पोर। एंड कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, और उसके बाद वो सीड को देंगे फाड़। द सीड कवर रप्चर स्पोर कम आउट। सीड कवर जो होता है यानी दाने के ऊपर कवर, वो फट जाएगा और ये बाहर आ जाएंगे। फिर उसके बाद स्पोर में ट्रेवल टू द अदर प्लांट बाय अदर हेल्दी प्लांट बाय विंड, और हवा के जरिए वो दूसरे पौधे पे पहुंच जाएंगे। प्यारे बच्चों इसी के साथ ये टॉपिक तो हो गया एंड। आप अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा, इंशाल्लाह 15 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे और तब तक के लिए आप अपना टाइम जाया ना कीजिएगा, क्योंकि जो वक्त की कदर करता है वक्त तो उसकी कदर करता है। क्योंकि आप फ्यूचर डॉक्टर हो और आपका टारगेट जो है वो बहुत मुश्किल है। यू वांट टू गेट एडमिशन इनटू द मेडिकल कॉलेजेस, तो अपना ख्याल रखिएगा, मेहनत को जारी रखिएगा। जो कौम मेहनत करती है वो कभी नाकाम नहीं हो सकती। जितना टैलेंट पाकिस्तानी कौम में है शायद किसी में नहीं है। हम थोड़े लेजी हो जाते हैं, अगर आप लेजी ना हुए और मेहनत जारी रखेंगे तो इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। विद बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।